Hello friends, welcome in the Life Science Academy. Today we will talking about the zoological time scale. Zoological time scale. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. बिफोर गोइंग टू इन डिटेल, सबसे पहले आप बताइए आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे क्यों उसका स्टडी किया जाएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का. तो जब आप बात करते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन की, सबसे पहले जो फंडामेंटल है वो तो आपका सेल्यूलर है, दूसरा आपका मॉलिक्यूलर है, तीसरा आपका बायो केमिकल है और चौथा आपका जेनेटिक लेवल है, पांचवा आपका है आपका एवोल्यूशनरी. तो जब आप सेल्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस पे, बायोकेमिकल, जेनेटिक और फोर्थ फिफ्थ जो है इवोल्यूशनरी बेस, चारों पांचों जो डिसिप्लिन उनको कंबाइंड फॉर्म में बताते हैं, तब उस लेवल पर जिस स्टडी करते हैं, उस लेवल पर जिस चीज़ की हम स्टडी करेंगे वो है आपका जियोलॉजिकल. जियोलॉजी, जियोग्राफिक रीजन भी उसमें शामिल होगा. तो इस लेक्चर में हम एक सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे कि स्टार्टिंग हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की कैसे करनी है और इसके एंड तक हम कैसे पहुंचेंगे. तो बिफोर गोइंग टू डिटेल, हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल हो. हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कार्ल हूस. सबने कार्ल हूस का नाम सुना होगा. इन्होंने क्या किया था? सब इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इनकी थ्योरी का नाम है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. इनकी थ्योरी का नाम है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. तो जब कार्ल हूस ने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया, आज के डेट में हम सब लोग जानते हैं कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में है क्या. सब लोग जानते हैं कि कोई एक लास्ट कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, समय के साथ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला. पहला जो डोमेन था उसको इन्होंने बैक्टीरिया नाम दे दिया, आर्किया बोल दिया दूसरे डोमेन को, और तीसरा जो है वो यूकैरिया दे दिया डोमेन का नाम. तो फ्रेंड, जब आप इन डोमेन की स्टडी करते हैं तो कोई बताएगा किस बेस पे इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया? इन्होंने 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S 16S कलर तो बहुत ही गंदा लग रहा है, चेंज कर लेते हैं. एस राइबोसोमल आरएनए होमोलॉजी, इसके बेस पे इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इसको दे दिया. बैक्टीरिया सब लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. आर्किया कैसा है? आर्किया भी प्रोकैरियोट. और यूकैरिया, तो यूकैरिया में कौन कौन लोग आने वाले हैं? यूकैरिया में आपका प्लांट आ जाएगा, आपका एनिमल किंगडम आ जाएगा और आपका फंगाई आ जाएगा. तो इन्होंने क्लासिफिकेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए हम सभी लोग जानते हैं, जब हम जूलॉजी में स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं किंगडम जो होता है, किंगडम वो अपर मोस्ट होता है. वो अपर मोस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए. बट कार्ल हूस ने क्या किया, इससे भी ऊपर का एक लेवल देखा जिनको इन्होंने क्या कह दिया? डोमेन कह दिया. तो डोमेन जो होता है वो अपर मोस्ट क्लासिफिकेशन, जूलॉजी के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डोमेन के अकॉर्डिंग. तो डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होता है? डोमेन जो होता है वो किंगडम से भी अपर मोस्ट कैटेगरी में इसको रखा गया है. इन्हीं तीन डोमेन को बताने के लिए कार्ल हूस ने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन की थ्योरी दे दी. तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे हमें थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हैं. कंसेप्ट ये है कि कोई लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, वो कोई प्रिमिटिव सेल रही होगी, समय के साथ उसमें इवॉल्वमेंट हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, म्यूटेशन हुए होंगे कई बार. तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव सेल है वो क्या बनी थी? आपकी बैक्टीरिया है. फिर कुछ और इवोल्यूशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, आर्किया आ गए.
यूकैरिया आ गए। फिर जो आर्किया होते हैं, इसको हम मोस्ट क्लोजली बैक्टीरिया के पास रखते हैं, इसको हम क्लोज किसके पास रख रहे हैं, यूकैरिया के पास। हम देखेंगे क्यों बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया को डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में रखा गया है। सबको एक चीज कॉमन तो पता होगी कि बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात ये है कि जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, उससे सबसे पहले जो सेल बनी होगी वो कैसी होगी, वो होगी प्रिमिटिव। और वो प्रिमिटिव कैसी होगी, वो बैक्टीरिया होंगे। वो बैक्टीरिया किस टाइप के हैं, वो डिपेंड करता है। आज के डेट के जो बैक्टीरिया वो तो काफी एडवांस है, एकदम प्रिमिटिव बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। तो हम फॉरवर्ड करते हैं, एक ये इमेजिनेशन है कि बैक्टीरिया, आर्किया, आपका यूकैरिया, ये 3 डोमेन है। तो ये 3 डोमेन जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, हम बैक टू द लाइफ जाएंगे। हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड ना जाते हुए। हम स्टार्ट करेंगे कि पहली सेल जो है वो कैसे आई, उस सेल के पीछे, उससे भी पहले क्या हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट हुआ, कि अर्थ पहले एग्जिस्ट करती थी और करती भी थी। तो आज की डेट यदि हम डेट देखते हैं तो अर्थ को कितने साल हो गए हैं ओरिजिनेट हुए को। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम जो हमारा साइंटिफिक लेवल है, उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम स्टडी करते हैं। तो हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो सके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया डोमेन होता है सबसे बड़ा, किंगडम से भी बड़ा। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या होता है, इयोन होता है। इयोन के बाद आपका आता है ईरा। ईरा तो सभी लोग सुन लेते हैं, बट इयोन कम लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद आता है आपका पीरियड। पीरियड के बाद आएगा आपका एपॉक। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, तब हम स्टडी इसको रीड कैसे करेंगे, तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बॉटम टू अप रीड करते हैं। जो सबसे पहला इयोन है उसका नाम है हेटियन। नाम याद रखने सबसे पहले, तो उसके बाद में बात करेंगे काम की। फिर आपका प्रोटेरोजोइक, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रिमिटिव। फिर आता है आपका पैनेरोजोइक। एक भूमिका बनाते हुए चलते हैं कि हेडियन में तो कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था, कुछ भी नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी, हाँ लेकिन अर्थ और मून का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपका आर्कियन आता। आर्कियन जो इयोन है, यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो उनका इवोल्यूशन हुआ होगा। उसके बाद आपके प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक में आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। फिर आपका पैनेरोजोइक, प्रिमिटिव। पैनेरोजोइक में यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसका इवॉल्वमेंट देखने को मिलता है। फिर पैनेरोजोइक को आप 3 इराज में क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। पहला जो इरा है उसका नाम है पैलियोजोइक, दूसरा जो है वो है मीसोजोइक, एंड थर्ड एंड लास्ट सीनोजोइक, जिस इरा में आज हम रह रहे हैं। तो जो पैलियोजोइक होता है उसके फिर क्या करते हैं, हम इसका भी कैटेगराइजेशन देखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं हम 6। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहला जो इसका पीरियड है उसका नाम है आपका कैम्ब्रियन, दूसरा है आपका ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिल्यूरियन। हम देखेंगे कि किस इरा में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन के बाद आपका आएगा डेवोनियन, डेवोनियन के बाद आता है आपका कार्बोनी फेरस, और लास्ट में आएगा आपका 6 जो है वो है परमियन। तो ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले आपको इयोन रीड करना, उसके बाद में इरा, इरा के फिर क्या करने हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसका पीरियड डिवाइड करना है। फिर जो मीसोजोइक है इसके भी कितने हैं, इसके 3 पीरियड्स हैं। 3 पीरियड, पहला जो पीरियड है नंबरिंग कैसे करेंगे आपको 1 2 3, ट्राइएसिक, दूसरा है जुरासिक। जुरासिक का नाम सुनते ही सबको क्या आएगा, डायनासोर याद आ जाएगा। तो ट्राइएसिक जो पीरियड था उस समय क्या था, डायनासोर इवॉल्व हुए थे। जुरासिक में क्या हुआ था, इनका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन दिखा, ये अच्छे खासे डोमिनेंट थे उस समय में। क्रिटेशियस में जो उनके लिए एक कह सकते दुखद घटना है कि उस समय इनका अस्तित्व ही नहीं रहा, क्रिटेशियस में इनका
लुप्त होना देखा गया है। फिर बात करते हैं आपके सीनोजोइक। जो सीनोजोइक होता है उसके भी कितने हैं, 3 पीरियड हैं। तो हम हॉर्स पोच ना करते हुए इस 3 पीरियड के सिर्फ नाम लिख लेते हैं। सीनोजोइक का जो पहला पीरियड है उसका नाम है पैलियोजीन, दूसरा है आपका नियोजीन, और लास्ट जो है थर्ड जो है वो है क्वाटरनरी। क्या है आपका, क्वाटरनरी। तो आपको दिमाग में इयोन, ईरा, पीरियड एंड एपॉक रखना है, इसी यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे इसके कि ईरा जो है उसके पीरियड कितने और एपॉक कितने हैं। देखो फ्रेंड्स, हम कहाँ तक आ गए थे, हमने इयोन पढ़ लिया है, हमने इयोन देख लिया, हमने ईरा देख लिया। ईरा कितने हैं हमारे पास में, 3 ईराज है। नाम बताइए तीनों के। 3 ईरा के नाम है आपका, एक तो जो पहला है ये क्या है, पैलियोजोइक है, दूसरा क्या है आपका मीसोजोइक है। ऐसा टुकड़ों में बांट के आपको पढ़ना है। और लास्ट क्या है आपका सीनोजोइक। नंबर कैसे करेंगे, 1 2 एंड ये 3। अब इसी का क्या करना है, आपको पीरियड देखना है। ऑर्डर कैसा है फ्रेंड्स, इयोन आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका ईरा, उसके बाद आपका आएगा पीरियड, उसके बाद आएगा एपॉक। तो जो पैलियोजोइक है उसके कितने हैं, 6 पीरियड हैं, 6 पीरियड हैं। मीसोजोइक के 3 पीरियड्स हैं और सीनोजोइक के भी 3 पीरियड हैं। नाम देख लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। सबसे पहले तो इनको याद रखना ही मुश्किल होता है। सिलूरियन, आपको मल्टीपल टाइम इनको लिखना है अपनी बुक में और याद करना है, ताकि नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तब आप इजीली इसको रिलेट कर पाएँ कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे इयोन से, हेडियन, अर्थ फॉर्मेशन के बाद धीरे 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 इयोन से होते ईरा, ईरा से होते पीरियड, और पीरियड से होते हम एपॉक पर पहुंच जाएंगे। डेवोनियन, कार्बोनी, फेरस, और आपका लास्ट है पर्मियन। वही मेसोजोइक में हमने बताया कि ट्राइएसिक है, ट्राइएसिक है, जुरासिक है और क्रिटेशियस है, और क्रिटेशियस है। और यहाँ पर आपका आता है पैलियोजीन, नियोजीन एंड लास्ट जो है वो है आपका क्वाटरनरी। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एपॉक। क्या देखने वाले हैं, एपॉक। तो एपॉक फ्रेंड्स जो होते हैं वो पैलियोजोइक और मीसोजोइक के एपॉक नहीं है, इनके एपॉक नहीं है। एपॉक सिर्फ और सिर्फ किसका है, सीनोजोइक ईरा का है, और आपको ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो सीनोजोइक क्या है हमारा, इयोन है। सीनोजोइक क्या है आपका, ईरा है। इसके कितने हैं पीरियड, इसके पीरियड कितने हैं, 3 पीरियड्स हैं। नाम बताइए 3 पीरियड के। पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी। तो जब हम बात कर रहे हैं एपॉक की, हमने कहा कि एपॉक सिर्फ और सिर्फ प्रोटेरोजोइक जो है इयोन, उसमें भी जो ईरा है जिसको हम सीनोजोइक कह रहे हैं, उसमें जो पीरियड है जिनको हम पैलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी, इनके सिर्फ एपॉक है, बाकी सबके एपॉक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो पैलियोजीन जो है उसके कितने एपॉक हैं, उसके 3 एपॉक्स हैं, 1 2 एंड 3। पहला जो एपॉक उसका नाम है पैलियोसीन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पीरियड में जीन है और एपॉक में सीन है, और इयोसीन। रिलेट करते जाइए। जो हमारा और हॉर्स है, घोड़ा, कहीं ना कहीं कहाँ से उसका इवॉल्वमेंट देखने को मिला, आपका एवोल्यूशनरी पॉइंट इयोसीन, और आता है आपका ऑलिगोसीन।
सीन। तो ये इपॉक किसके हैं? ये इपॉक हैं आपके पैलियोजीन के। अब बात कर लेते हैं नियोजीन। नियोजीन के दो इपॉक हैं, 1 and 2। तो पहला जो है वो नियोसीन, दूसरा है आपका प्लियोसीन। वहीं क्वाटरनरी यदि बात करते हैं पीरियड, इसके भी दो इपॉक है। पहला इपॉक है आपका प्लेस्टोसीन। जब क्या हुआ था प्लेस्टोसीन में, बहुत ज्यादा आइस का फॉर्मेशन, ग्लेशियर जो थे वो आइस ही आइस, इसको एज ऑफ आइस भी कहा जाता है। फिर आता है आपका होलोसीन। तो कैसे बताएंगे आप, स्टार्टिंग कैसे करोगे आप? बताएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें क्या होता है आपका ईरा होता है, ईरा होता है, देन फिर आता है आपका इयॉन के बाद आता है ईरा, पीरियड, देन इपॉक। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कितने हमारे 4 इयॉन्स हैं। नाम है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। फिर अगेन उसको क्या कर सकते हैं और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें ये बताना है जो प्रोटेरोजोइक है उसका कोई एक ही पीरियड, जिसका नाम है ईडिया कैरन, दिमाग में रखना है ईडिया कैरन। ईडिया कैरन में क्या हुआ था, सॉइल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये याद में रखना है। और जो फेनेरोजोइक होता है इसके 3 इराज हैं। और पीरियड देखिए आप, पीरियड भी मल्टीपल पीरियड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, कि फेनेरोजोइक को हमने 3 इराज में डिवाइड किया। नेम ली है इसका पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनो। एंड पैलियोजोइक को अगेन हम क्या कर रहे हैं, पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पैलियोजोइक जो है इसके 6 पीरियड्स हैं, और मीसोजोइक के 3 पीरियड्स हैं, एंड सीनोजोइक के भी 3 पीरियड्स हैं। इतना होने के बाद क्या देखते हैं आप कि जब ये पीरियड हैं, अब ये देखिए आप, जो पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, सिलूरियन है, ऑर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन है, इनका कोई इपॉक नहीं है, इनके इपॉक नहीं है। वहीं आप बात करते हैं मीसोजोइक की। मीसोजोइक में भी 3 पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, बट इनका कोई इपॉक नहीं है। इपॉक सिर्फ और सिर्फ किसका है? सीनोजोइक ईरा है, उसके जो 3 पीरियड्स हैं उनके इपॉक प्रेजेंट हैं। उनके इपॉक कौन कौन से हैं? उनके इपॉक जो हैं, यह देखिए स्लाइड में, सीनोजोइक ईरा पीरियड है आपका, और इन पीरियड जो हैं इनके क्या है, इपॉक हैं। तो पहले जो पैलियोजीन है उसका इपॉक कौन है? 3 इपॉक हैं उसके, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। दूसरा जो है वो है नियोजीन। नियोजीन के कितने इपॉक हैं? 2। कौन कौन से हैं? नियोसीन और प्लियोसीन। फिर क्वाटरनरी की बात करते हैं, तो क्वाटरनरी में भी कितने? 2 इपॉक हैं। नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज दी प्लेस्टोसीन एंड सेकेंड वन इज दी होलोसीन। तो दिमाग में आपको क्या रखना है कि कितने पीरियड है, कितने इपॉक है, और किसके कितने इपॉक हैं। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे आप यहाँ से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि पहला जो इपॉक, जिसको हम पहला इयॉन कह रहे हैं, पहला इयॉन जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेडियन। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फोकस होगा किस पर? हेडियन पर। और दूसरा जो लेक्चर होगा वो आर्कियन, देन प्रोटेरो, देन फेनेरो। तो लिंक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? लिंक आपकी जो पहला स्टेप है वो स्टेप आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ये। आपको इयॉन याद करना है, आपको करना है